सिक्योरिटी सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज मैं सिक्योरिटी सिस्टम पे बात करना चाहती हूँ। यहाँ अमेरिका में स्कूलों में सिक्योरिटी का निज़ाम बच्चों के लिए किस हद तक मौसर और मुफीद है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब वालिदैन हैं और वालिदैन होने के नाते हमें इस चीज़ का इत्मीनान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बच्चे जब स्कूल में हैं तो महफूज हाथों में हैं और वो महफूज हैं। घर से लेके स्कूल तक का सफ़र और स्कूल से लेके वापस घर तक का सफ़र जो है, अगर बच्चों का बिल्कुल सिक्योर एंड सेफ़ हो तो वालिदैन को ना सिर्फ इत्मीनान रहता है बल्कि पीस ऑफ माइंड के साथ साथ वो इस चीज़ पर भी भरोसा करते हैं कि ये सिस्टम जो है वाकई उनके बच्चों के लिए परफेक्टली काम कर रहा है। अमेरिका के अंदर स्कूलों के अंदर ख़ास तौर पे पार्किंग लॉट्स बनाए गए हैं। हर पार्किंग लॉट के ऊपर एक साइन बोर्ड लगा होता है और वो साइन बोर्ड जो है वो रिजर्व्ड पार्किंग्स के लिए होता है। जैसे कि फर्स्ट रो जो होती है कार पार्किंग्स की, उसमें रिजर्व फॉर प्रिंसिपल, रिजर्व फॉर असिस्टेंट प्रिंसिपल, फिर उसके बाद डीन्स ऑफिस, रिजर्व्ड फॉर द डीन्स ऑफिस स्टाफ, जिसमें आपका स्कूल का डीन होता है, जिसमें आपकी ऑफिस की क्लर्क होती है, जिसमें आपके गाइडेंस काउंसलर होते हैं, जिसमें आपके दूसरे स्टाफ के मेंबर्स होते हैं जो बच्चों के लिए स्कूल सिस्टम में रह के काम करते हैं और इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि बच्चा ना सिर्फ तालीम में आगे एक्सेल करे बल्कि बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी सेहत और उनके सुकून और उनके आराम को भी मद्देनज़र रखना स्कूल सिस्टम के अंदर रहते हुए उनकी ज़िम्मेदारी होती है। अच्छा, अब मैं बात कर रही थी सिक्योरिटी सिस्टम की। पार्किंग्स जो हैं वो रिज़र्व रखी जाती हैं प्रिंसिपल के लिए, असिस्टेंट प्रिंसिपल के लिए, डीन्स ऑफिस के स्टाफ के लिए, क्लर्क के लिए। इसी तरह स्कूल के अंदर जो कैफेटेरिया मौजूद है जिसके अंदर कुक्स और शेफ्स काम करते हैं और उनके साथ उनका मददगार अमला होता है, उन सब के लिए भी पार्किंग लॉट्स मुख्तस किए जाते हैं। उसके साथ साथ पार्किंग लॉट के अंदर विजिटर पार्किंग होती है। अब विजिटर में क्या होता है कि वालिदैन विजिटर्स हैं जो स्कूल में आ रहे हैं, कोई पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करने के लिए, कोई पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, या और भी तालीम से वाबस्ता मुख्तलिफ स्कूलों से या स्कूल बोर्ड से लोग आते हैं, स्कूल को विज़िट करते हैं और मुख्तलिफ मीटिंग्स वगैरह को अटेंड करते हैं। तो उनके लिए एक ख़ास किस्म का पार्किंग लॉट जो है वो मुख्तस कर दिया जाता है जो कि विजिटर पार्किंग लॉट में आता है और उसमें विजिटर्स में वालिदैन भी आते हैं और दूसरे लोग भी आते हैं जो अपने बच्चों को विज़िट करते हैं। उसके बाद जो आपके बाकी रेगुलर लोग हैं, स्कूल के अमले का ही हिस्सा हैं, जैसे कि कस्टोडियंस हैं जो स्कूल की सफाई को मौसर बनाते हैं और दूसरे लोग हैं जो स्कूल सिस्टम के अंदर काम करते हैं, उनके लिए भी पार्किंग लॉट रिजर्व किए जाते हैं। उसके अलावा पूरा पार्किंग लॉट तमाम दूसरे लोगों के लिए ओपन होता है जो स्कूल आते हैं किसी काम से या किसी ऑफिशियल काम से या किसी मीटिंग को अटेंड करने या कुछ पैम्फलेट शेयर करने और स्टफ लाइक दैट। अच्छा, स्कूल की बिल्डिंग में जब आप एंटर होते हैं तो एंट्रेंस पे एक डबल डोर होता है जिसको मेन ऑफिस कहा जाता है या फ्रंट ऑफिस कहा जाता है। वहाँ पे एक वीडियो कैमरा बेल होती है। आप बेल को बजाते हैं तो अंदर बैठा हुआ स्टाफ आपको वीडियो कैमरे में देखता है, आपसे आपका नाम पूछता है, आपके आने की वजह पूछता है, उसके बाद वो डोर को अनलॉक करता है। जैसे वो डोर को अनलॉक करता है आप ऑफिस के अंदर दाखिल होते हैं। जब आप ऑफिस के अंदर दाखिल होते हैं तो उसमें सीटिंग अरेंजमेंट लगा होता है जिसको वेटिंग एरिया कहते हैं, वहाँ पे आप बैठते हैं। लेकिन सामने पूरी शीशे की बुलेट प्रूफ जो है वो शील्ड लगी हुई होती है और शील्ड के दूसरी तरफ ऑफिस का क्लर्क बैठा होता है या बैठी होती है। तो लिहाजा उनसे बातचीत करने के लिए उस शीशे की विंड स्क्रीन या शील्ड के अंदर एक होल होता है और उसके अंदर एक माइक और एक स्पीकर लगा होता है। अंदर से खातून या मर्द जो कि क्लर्क है वो माइक पे आपसे बात करते हैं और स्पीकर के थ्रू आप बड़े खड़े होकर उस आवाज़ को सुनते हैं और अपने जवाब देते हैं और अपने आने की रीज़न बताते हैं और उस बुनियाद पे आपकी तमाम जो है ज़रूरियात या आपकी जो तमाम क्वेश्चंस हैं या जो क्वेरीज हैं उसका आंसर किया जाता है। बच्चों की सिक्योरिटी के हिसाब से पूरे स्कूल की बिल्डिंग के अंदर जितना भी पूरा स्कूल का कैंपस है, चाहे वो आपके क्लासरूम्स हैं, चाहे वो आपके हॉलवेज हैं, चाहे वो आपका प्ले ग्राउंड है, चाहे वो आपका कैफेटेरिया है, उन तमाम इलाकों में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए होते हैं। अब कैमरास जो हैं वो क्लासरूम के अंदर लगाने की इजाज़त नहीं है, ख़ासतौर पे फ्लोरिडा स्टेट के अंदर, क्योंकि फ्लोरिडा स्टेट जो है वो अपने लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट करती है। अमेरिका में तमाम अमेरिकी रियासतें जो हैं वो अपने अपने हिसाब से स्कूलों के अंदर जो है अपने सिक्योरिटी के निज़ाम को चलाती हैं और वो दूसरी स्टेट से मुख्तलिफ भी हो सकती है और दूसरी स्टेट के जैसे भी हो सकती है। लिहाजा क्लासरूम के अंदर फ्लोरिडा स्टेट के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं होते, लेकिन जैसे ही आप क्लासरूम से बाहर निकलते हैं जो हॉलवे होता है उसमें फ़ौरन सीसीटीवी कैमरास जगह जगह लगे हुए होते हैं जिससे आपके बच्चे के
चलने फिरने, आने जाने या बाथरूम में जाने या रेस्ट रूम में जाने तक का जो तमाम वो सिलसिला है वो देखा जाता है। जबकि रेस्ट रूम या बाथरूम के अंदर भी किसी किस्म के कोई कैमरे नहीं लगे होते, क्योंकि ये एक प्राइवेसी एक्ट के ख़िलाफ़ हो जाता है। लिहाजा क्लासरूम के अंदर और बाथरूम में कोई CCTV कैमरास नहीं होते। उसके अलावा पूरे स्कूल में, हॉलवेज़ में, आपकी स्टेयरवेज़ में, आपके प्ले ग्राउंड्स में, आपके इंडोर जिम सेक्शन में और उसके अलावा आपके कैफेटेरिया में जगह जगह पे CCTV कैमरास लगे होते हैं, ताकि वो इंश्योर कर सकें, मेक श्योर कर सकें कि एवरीथिंग जो है इज़ calm एंड कंट्रोल एंड इज़ प्रोटेक्टेड, ताकि आपके बच्चे को कोई अगर बीमारी की वजह से कोई सीजर्स आ जाते हैं, कोई बच्चा बेहोश होकर गिर जाता है या दो बच्चों की आपस में बुलिंग की वजह से फ़ाइट हो जाती है, तो इस सूरत में वो CCTV कैमरा में उन तमाम फुटेजेस को देख के तो नहायत इंसाफ के साथ फ़ैसला भी कर सकते हैं और बच्चों को मज़ीद एक दूसरे को मारने से, ज़ख्मी करने से या बुली करने से फ़ौरन अमला आके रोक भी सकता है। तो ये हो गया जी सिक्योरिटी सिस्टम। उसके अलावा जब बच्चों का स्कूल स्टार्ट होता है तो पूरे स्कूल सिस्टम के अंदर माइक लगे हुए होते हैं। माइक्स पे सारा दिन अनाउंसमेंट होती रहती है। सुबह की मॉर्निंग अनाउंसमेंट होती है जिसमें गुड मॉर्निंग होता है, प्लेज ऑफ एलिजेंस होता है, तराना पढ़ा जाता है और हर स्कूल का एक अपना प्लेज ऑफ एलिजेंस होता है, वो पढ़ा जाता है। और उसके बाद नॉर्मल रूटीन जो है माइक के ऊपर प्रिंसिपल या असिस्टेंट प्रिंसिपल या लाइब्रेरियन या कोई भी बंदा जिसकी ड्यूटी असाइन की जाती है वो तमाम स्केड्यूल या शेड्यूल जो है वो अनाउंस करते हैं स्पीकर पे। और तमाम स्कूल के अंदर स्पीकर्स लगे होते हैं। क्लासरूम के अंदर स्पीकर होते हैं, हॉलवेज के अंदर स्पीकर होते हैं, कैफेटेरियाज में स्पीकर होते हैं, प्ले ग्राउंड्स में स्पीकर होते हैं, हर जगह होते हैं, ताकि आप अपने ऑफिस में बैठ के कोई ख़ास किस्म की अनाउंसमेंट अगर करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्कूल के अंदर मौजूद तमाम टीचरों के क्लासरूम के अंदर वायरलेस सिस्टम लगा होता है। हर टीचर की टेबल पे एक वायरलेस का सेट पड़ा होता है और हर टीचर की टेबल पे एक फ़ोन पड़ा होता है, ताकि अगर क्लास में दो बच्चे आपस में लड़ पड़ें, झगड़ पड़ें और टीचर उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही तो वो फ़ौरन वायरलेस पे मुतलका हेल्प नंबर डायल करती है और स्कूल का अमला फ़ौरन हेल्प करने के लिए आ जाता है। इसी तरह जो तमाम स्कूल सिस्टम के अंदर जो स्पीकर्स लगे हुए होते हैं उनका बुनियादी मकसद ये भी होता है कि कोई ख़ास अनाउंसमेंट करनी हो या कोई ख़ास इवेंट आ रहा हो सेलिब्रेशन का या कुछ भी, तो वो माइक्स पे अनाउंसमेंट कर दी जाती है ताकि एक वक्त में सब लोग सुन सकें। अब होता क्या है कि बच्चे हैं वो आपस में लड़ भी पड़ते। अब होता क्या है कि स्कूल सिस्टम के अंदर होता क्या है कि सारा दिन जो स्कूल के अंदर एक शेरिफ मौजूद होता है वो काउंटी की तरफ से एक फंडेड शेरिफ होता है जो कि आपके मुतलका या उस इलाके के पुलिस स्टेशन से आपके स्कूल के लिए हायर किया जाता है। उस शेरिफ का ये काम होता है कि वो सारा दिन स्कूल के अंदर चक्कर लगाता रहता है, सारे हॉलवेज़ में चक्कर लगाता है, नीचे आपके जो फिज़िकल एजुकेशन के कोर्ट्स हैं उनमें चक्कर लगाता रहता है, प्ले ग्राउंड्स में चक्कर लगाता रहता है, तमाम क्लासरूम्स में जो है वो चक्कर लगाता रहता है। अब उस शेरिफ का ना सिर्फ ये काम होता है कि वो सारे माहौल को, स्कूल की बिल्डिंग्स को सिक्योर करे, बल्कि उसकी ये जिम्मेदारी भी होती है कि अगर क्लास में बच्चे लड़ पड़े हैं और टीचर से कंट्रोल नहीं हो रहे तो वो शेरिफ फ़ौरन आता है और उस मुतलका बच्चे को क्लासरूम से बाहर निकाल लेता है और अपने ऑफिस में ले जाता है। वहाँ जाके उससे प्यार से, मोहब्बत से बात करता है, वजूहात जानने की कोशिश करता है कि क्लासरूम में ये केओस क्रिएट करने की ऐसी कौन सी ज़रूरत आ गई थी। चूँकि शेरिफ या पुलिस ऑफिसर की ख़ास दहशत होती है। अगर आप कुछ गलत नहीं भी कर रहे तो भी आप देखते हैं कि शेरिफ आपके पास से गुजरा है या पुलिस ऑफिसर आपके पास से गुजरा है, आप साथ ही सीधे हो जाते हैं और आप अपने आप को इस तौर पे प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं करना। तो लिहाजा ना सिर्फ शेरिफ का ये काम है कि वह पूरे स्कूल की बिल्डिंग को, पूरे स्कूल के स्टाफ को और स्कूल के बच्चों को हिफाजत फ्राहम करे किसी भी किस्म के बैरूनी थ्रेट से या किसी भी किस्म के किसी बैरूनी हमले से, बल्कि स्कूल के अंदर बच्चे जब टीचर के साथ बदतमीज़ी करते हैं तो तब भी शेरिफ उनको आके कंट्रोल करता है और अगर कोई मामला सीरियस हो तो उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट बनाता है और उसके वालिदैन को कॉल करता है और उसके बाद फर्दर एक्शन लिया जाता है। तो आप ये देखें कि स्कूल के अंदर ये गवर्नमेंट के स्कूलों की बात हो रही है और ये अमेरिका के गवर्नमेंट के एलिमेंट्री स्कूलों की बात हो रही है, छोटे बच्चों के स्कूलों की बात हो रही है, उसके साथ साथ मिडिल स्कूल के बच्चों की भी बात हो रही है और इसी तरह हाई स्कूल के बच्चों की भी बात हो रही है। यानी कि हर स्कूल में एक पुलिस ऑफिसर, एक शेरिफ जो है वो मुख्तस कर दिया गया। बिल्डिंग की हिफाजत के साथ साथ स्कूल के क्लासरूम के अंदर के माहौल को भी सिक्योर करना और उसकी हिफाजत करना उसके ज़ुमरे में आता है। उम्मीद है कि आज आपको स्कूल का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसके बारे में मालूमात काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होंगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। कल फिर मैं दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ स्कूल एजुकेशन सिस्टम की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपनी दुआ में याद रखें और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।